नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास, एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा है भारत की आत्मा तक, जहां हम भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों को जानेंगे जो सच कहूं तो प्रकाश के 12 स्तंभों की तरह हमारे पूरे देश को रोशन करते हैं। पर एक मिनट, क्या किसी ने कभी सोचा है कि भगवान शिव के ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये सिर्फ मंदिर हैं? जी नहीं, इनका रहस्य तो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ना, ये 12 दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं, ऐसे पावरफुल एनर्जी सेंटर्स जो पूरे भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोते हैं। मतलब ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो चैतन्य शक्ति, लिविंग एनर्जी के स्रोत हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और एक-एक करके इन 12 पवित्र स्थानों को और उनके पीछे छिपे गहरे संदेशों को समझते हैं। अच्छा, तो हमारी यात्रा शुरू होती है सोमनाथ से। ये प्रतीक है अडिग विश्वास का, एक ऐसी आस्था का जिसे कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, पर वो हर बार और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। फिर हम पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन। ये वो जगह है जहां शिव और पार्वती का मिलन हुआ और ये पारिवारिक प्रेम और एकता का प्रतीक है। इसके बाद नंबर आता है महाकालेश्वर का, जहां समय के स्वामी महाकाल मृत्यु पर भी नियंत्रण का संदेश देते हैं। और फिर ओम के आकार के द्वीप पर बसा ओंकारेश्वर, जो सृष्टि की पहली ध्वनि यानी ओम का प्रतीक है। और हमारा ये सफर आगे बढ़ता है। हम पहुंचते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, केदारनाथ, जो हमें तपस्या और कठिन परिश्रम का पाठ पढ़ाता है। फिर सह्याद्री की पहाड़ियों में भीमाशंकर, जो बुराई के विनाश की शक्ति को दिखाता है। इसके बाद हम चलते हैं मोक्ष की नगरी काशी, जहां विश्वनाथ हमें मुक्ति और ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। और हाँ, त्र्यंबकेश्वर, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, वो पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। अब आते हैं हमारी यात्रा के अंतिम पड़ावों पर। सबसे पहले वैद्यनाथ, जो रोगों को दूर करके अच्छी सेहत का, आरोग्य का वरदान देते हैं। फिर है नागेश्वर, जो सिखाते हैं कि हर तरह के डर पर जीत कैसे पाई जाए। इसके बाद रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी, सोचिए, इसे स्वयं श्री राम ने स्थापित किया था। ये धर्म और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आखिर में घृष्णेश्वर, जो हमें सिखाता है कि अटूट भक्ति क्या होती है। तो ठीक है, हमने इन 12 जगहों के बारे में जान तो लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि इसका महत्व क्या है, हमें ये सब क्यों जानना चाहिए। चलिए अब जरा इस बात की गहराई में चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज्योतिर्लिंग भारत के आध्यात्मिक भूगोल को दिखाते हैं। मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैले हुए ये मंदिर, ये भारत की एकता का सबूत हैं। दूसरी बात, हर ज्योतिर्लिंग जीवन का एक गहरा पाठ सिखाता है, विश्वास से लेकर भक्ति तक, सब कुछ। तीसरा, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो हमारी सांस्कृतिक पहचान का, हमारी विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये हमारी अंदर की ऊर्जा को, हमारी इनर एनर्जी को जगाने का काम करते हैं। और जानते हैं ज्योतिर्लिंग शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ। और ये कोई बाहरी रोशनी नहीं है, नहीं, ये हमारी आत्मा के अंदर जो दिव्य ऊर्जा है ना, ये उसका प्रतीक है। तो इन सब बातों का सार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ये पूरी यात्रा सिर्फ बाहर के मंदिरों तक की नहीं है। असल में ये अपने अंदर बसे शिव को खोजने की यात्रा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब हम इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में सीखते हैं तो हम सिर्फ मंदिरों को नहीं पहचान रहे होते हैं, हम असल में अपने अंदर के शिव को पहचान रहे होते हैं। हर ज्योतिर्लिंग का जो संदेश है वो हमारे अपने जीवन का ही एक दिलचस्प और गहरी जानकारियों वाली कहानियां पसंद है तो AI टॉक स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।